लिखिए आप, थ्योरम है आपका थ्योरम, ठीक है। देखिए थ्योरम आपका ये है कि अगर यफ कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए बी में, यफ क्या हो, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए बी में, और पी क्लोज इंटरवल ए बी का कोई पार्टीशन हो, पार्टीशन हमेशा क्लोज इंटरवल ए बी का करेंगे, और पी कोई क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन हो, ठीक है, तब एम बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल एल पी एफ लेस देन आर इक्वल यू पी एफ लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए होता है तब, ठीक है। मतलब ए आपको रिजल्ट पहला प्रूव करना है कि अगर यफ कोई रियल वैल्यूड, मैं लिख भी देता हूँ, थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि अगर यफ जो है, लेट यफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन defined on closed interval AB, defined on closed interval AB, and P, capital P, and P with the partition, and P with the partition of closed interval AB, then ये है आपका, ठीक है। then एम बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल एल पी एफ लेस देन आर इक्वल यू पी एफ लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। क्लियर है। अब ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यह रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन है तो उसका इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसलिए स्मॉल एम कैपिटल एम इसमें आया है, ठीक है। और पार्टीशन जब आप करेंगे तो कई सब इंटरवल मिलेंगे आपको, है ना, जैसा पार्टीशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग तमाम सब इंटरवल मिलेंगे आपको, और उन सभी सब इंटरवल के करेस्पॉन्डिंग इन्फीमम सुप्रीमम सब होगा फंक्शन का, और आपका एल पी एफ यू पी एफ भी तब मिलेगा, है ना। तो ये रिलेशन होगा किसमें, एम बी माइनस ए, एल पी एफ, यू पी एफ और कैपिटल एम बी माइनस ए में ए रिलेशन होगा। अब इसी को हम लोग क्या करना है, इसी रिलेशन को हम लोगों को जो है शो करना है, प्रूफ करना है ना, कि एम बी माइनस ए जो होता है वो लेस देन आर इक्वल होता है एल पी एफ, लेस देन आर इक्वल होता है यू पी एफ, लेस देन आर इक्वल टू होता है कैपिटल एम बी माइनस ए, ठीक है। देखिए है बहुत सिंपल, लेकिन इसका प्रूफ समझने के पहले चलिए एक और बात समझते हैं ध्यान से। ऐसे मान लो बेटा यहाँ पे हमारे पास आई जो है क्लोज इंटरवल 0,10 है, फॉर एग्जांपल आई क्या है, क्लोज इंटरवल 0,10 है, ठीक है। आई है क्लोज इंटरवल 0,10 है। अब क्या देखिए यहाँ पे, अब इसका हम कर देते हैं पार्टीशन। तो जब इसका हम पार्टीशन कर देंगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0 2, है ना, किसी तरह से पार्टीशन कर सकते हैं, बट मैं ऐसा वाला ले रहा हूँ 2 4 6 8, या मैं एक काम करता हूँ कि मैं चलो ऐसे ले, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 6 8 10 ऐसे भी काम हो जाएगा। एक मैंने पार्टीशन कर दिया, जब पार्टीशन करेंगे तो सेगमेंट मिलेंगे आपको। तो सेगमेंट जैसे पहला सेगमेंट बात मत करिएगा 0 से 2, दूसरा सेगमेंट आपका 2 से 4, तीसरा सेगमेंट आपका जो है मिल जाएगा, या सब इंटरवल भी कह सकते हैं बेटा 4 से 6, फिर I4 मिल जाएगा आपको 6 to 8, एंड I5 मिल जाएगा 8 to 10। क्लियर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्लियर ना एकदम। अब समझिएगा, ध्यान समझिए। अब मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि देखो जब सुप्रीमम इन्फीमम की बात होगी ना, तो सुप्रीमम इन्फीमम जो होता है, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर, है ना। जब भी सुप्रीमम इन्फीमम आता है वो फंक्शन की वैल्यू होगी, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, है ना। तो कभी कभी जल्दबाजी में बोल देते हैं कि ये इन्फीमम है सुप्रीमम, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा बट कब होगा मालूम है, जब फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स हो। फंक्शन क्या हो, एफ एक्स बराबर एक्स, अगर आइडेंटिटी फंक्शन होगा तब तो मालूम है जितना रखेंगे उस फंक्शन में एक्स के स्थान पे वही मिलेगा। तो जैसे लगेगा तब क्या लगेगा मालूम है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं रखना चालू करूँ, तो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से रखना चालू करूँ तो 0 रखूँगा तो 0 मिलेगा, यहाँ से 0.1 रखेंगे तो 0.1 मिलेगा, मैं यहाँ से 0.2 रखूँगा 0.2 मिलेगा, मैं यहाँ से जितना रखूँगा वही मिलेगा, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। तो जैसे लग रहा है कि भाई यह सबसे छोटी वैल्यू है सबसे बड़ी वैल्यू, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फंक्शन को x के बराबर ही मान लिया। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये 0 10 इसका 0 10 नहीं, जो हम इन्फीमम सुप्रीमम बोल रहे हैं 0 10 भले ही है आपका इन्फीमम हो गया सुप्रीमम हो गया, बट ये फंक्शन का वैल्यू हुआ तब आके अब मिला हमको,
ठीक है। इन्फीमम सुप्रीमम हमेशा फंक्शन का वैल्यू होता है। तो अगर आप फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स ले लें, अगर फंक्शन आप एफ एक्स बराबर एक्स ले लें तो जो भी एक्स की वैल्यू रखेंगे वही आपका रिजल्ट आएगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो इन्फीमम स्मॉल m से बोल देते हैं 0 और कैपिटल M हो जाएगा 10। लेकिन इस फंक्शन के करेस्पॉन्डिंग अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो इन्फीमम होता 0, सुप्रीमम होता 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये इनके सब इंटरवल हैं, इसका पार्टीशन किए तो ये हमको सब इंटरवल या सेगमेंट मिल गया। अब इनमें भी देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है, कैसी है यहाँ पे। अब यहाँ से रखते जाएंगे, पहले सब इंटरवल से एक्स की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे एक्स के स्थान पे, तो जो रखेंगे वही आएगा क्योंकि हमने ये फंक्शन कंसिडर किया है, जो रखेंगे वही आएगा। तो बेटा जब ऐसा है कि जो रखेंगे वही आएगा तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी, 0 आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ का इन्फीमम स्मॉल m1 से दिखा दो 0 और कैपिटल M1 से दिखा दो 2। क्लियर है। वैसे यहाँ स्मॉल m2 क्या हो जाएगा 2 और कैपिटल M2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर है सबको। स्मॉल m3 हो जाएगा 4, कैपिटल M3 हो जाएगा 6, स्मॉल m4 हो जाएगा 6 है ना, कैपिटल M4 हो जाएगा 8, स्मॉल m5 हो जाएगा कितना 8 और कैपिटल M5 कितना हो जाएगा आपका 10। क्लियर है सबको। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो क्लोज इंटरवल 0, 10 है इसके इन्फीमम और जो उसके सब इंटरवल बने हैं m1, m2, m3, m4, m5 या हम जनरल में कर लें mr r = 1 to 5 है ना, r = 1 to 5। तो इनके बीच में क्या रिलेशन, आप क्या देख रहे हो कि जो आपके इन्फीमम है इसके सब इंटरवल के, जो सब इंटरवल के बेटा इन्फीमम है वह इस 0 के या तो बराबर है या तो उनसे क्या है बड़े हैं, है कि नहीं बताओ, है ना। या तो इसके बराबर है या तो इससे क्या है बड़े हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल m जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा mr के। mr में समझ रहे हैं ना, m1, m2, m3, m4, m5। क्लियर है नहीं। यह 0 m1 के बराबर हो गया बट m2, m3, m4, m5 से क्या है लेस है कि नहीं बताओ, कंफर्म ना, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अच्छा आगे देखो, इसके बाद अब इस स्मॉल mr मतलब m1, m2, m3, m4, m5 और कैपिटल mr में रिलेशन देखो। कैपिटल mr मतलब कैपिटल m1, कैपिटल m2, कैपिटल m3, कैपिटल m4, कैपिटल m5 क्या रिलेशन है। तो देख रहे हैं हमेशा जो स्मॉल mr है वो कैपिटल mr से छोटा है। स्मॉल m1 कैपिटल m1 से छोटा, स्मॉल m2 कैपिटल m2 से छोटा, स्मॉल m3 कैपिटल m3 से छोटा, स्मॉल m4 कैपिटल m4। ध्यान से बात समझिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत हो भी नहीं करेगी। स्मॉल m4 कैपिटल m4 से छोटा, स्मॉल m5 कैपिटल m5 से छोटा। इसका मतलब कि जो स्मॉल mr है वो छोटा होगा कैपिटल mr से, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। और ये इक्वल भी हो सकता है बट कब, अभी यही देखिए यहाँ पे आपने फंक्शन लिया x बराबर एफ एक्स बराबर x बराबर एफ एक्स बराबर x आपने लिया, तब आपको ऐसा मिला कि छोटा ही मिला। लेकिन अगर फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन क्या हो सकता है कांस्टेंट, और जब फंक्शन कांस्टेंट होगा तो फंक्शन एक का वैल्यू देगा और वह सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ वाली हमने x बराबर x ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन, इसलिए जो है आपको दिखाई दिया भैया कि हमेशा बड़ा ही दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर फंक्शन कांस्टेंट हुआ तब बराबर भी हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी भी हम मेंशन करेंगे। क्लियर है। तो स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू क्या कैपिटल mr। क्लियर। अब हमको इनके और ये जो क्लोज इंटरवल 0, 10 है ये तो सब इंटरवल है, अब इनके और इनके बीच में रिलेशन देखना है। अब देखो क्या दिख रहा है कि जो mr है मतलब m1, m2, m3, m4, m5 है वो इससे या तो छोटे हैं या तो बराबर है। ये वाला भी इससे बड़ा या बराबर हो रहा था, बट ये वाले क्या हो रहा है इससे छोटे हैं या तो बराबर है कि नहीं। देखो 10, 10 के बराबर और सब क्या है छोटे हैं, इससे बड़े नहीं मिलेंगे। मतलब जिस क्लोज इंटरवल ए बी की बात आप कर रहे हो उसका जो सुप्रीमम होगा वही सबसे बड़ा होगा। जब उसके सब इंटरवल करेंगे आप पार्टीशन करके, जब उसके सब इंटरवल बनाएंगे, सेगमेंट बनाएंगे, तो उन सभी सेगमेंट का जो सुप्रीमम होगा उस क्लोज इंटरवल ए बी के सुप्रीमम से बड़ा तो नहीं होगा, बहुत हिम्मत करेगा बराबर होगा, है ना, नहीं तो हमेशा क्या होगा छोटा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखूंगा लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। तो ये देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि स्मॉल m लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल mr
लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। अब ये स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है, जो क्लोज इंटरवल ए बी होता है उसका इन्फीमम सुप्रीमम है, और ये स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर क्या है, जब पार्टीशन करेंगे तो जो सब इंटरवल बनेंगे उसमें फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर से दिखा रहे हैं। अब जैसा पार्टीशन करेंगे जितने पॉइंट्स लेंगे उस हिसाब से आर की वैल्यू अपनी रन करेगी, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 to 5 रन करेगी। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये रिलेशन देखिए बेसिक, कुछ चीजें बेसिक है ना, कि भाई क्या रिलेशन दिखेगा तो बोलेंगे सर ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हमेशा याद होना चाहिए। सो प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें कुछ होती हैं जो साफ साफ दिखती हैं और हर चीज़ को प्रूफ नहीं किया जाता। तो ये चीज़ अब मैंने प्रूफ भी कर सकते, एग्जाम्पल लेके दिखा भी दिया कि देखिए यही होता है। अब कोई फंक्शन ले लीजिए, आपको यही रिलेशन होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। एक बात, एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू होगी, से कोई इंटरवल ले लिया, कोई भी इंटरवल अगर ले लिया, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू को आप इन्फीमम बोलते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू को सुप्रीमम बोलते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इसी में ऐसे लाई करेगी। क्लियर है भाई, किसी भी इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो दोनों वैल्यू मिलेंगी, और जो वैल्यू मिलेगा उसके बीच में मिलेगा। तो फंक्शन की वैल्यू स्मॉल एम से बराबर होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी बराबर हो जाएगा, या तो उससे बड़ा होगा, है ना, और सुप्रीमम से क्या होगा, छोटा होगा, या तो उससे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो ये रिलेशन भी एक आप समझ के रखेंगे, बहुत प्रूफ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और रख लीजिए, हमेशा जो एलपीएफ होता है वो यूपीएफ से छोटा होता है, या बड़ा हिम्मत करेगा तो बराबर होगा, लेकिन कब, जब फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तब। हमेशा एलपीएफ, आपने एलपीएफ देखा, एलपीएफ मतलब लोअर सम ऑफ अ फंक्शन एफ करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी, लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी, ये एलपीएफ। यूपीएफ मतलब अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। क्लियर है। तो ये एलपीएफ है, आपका यूपीएफ है। तो एलपीएफ में आपने क्या देखा था, एलपीएफ यूपीएफ का जो एक्सप्रेशन था लगभग सेम था, लिखवा दिया हूँ ना मैंने उसको, है ना, वो एक्सप्रेशन लगभग सेम था। बस एलपीएफ में हर जगह हमने इन्फीमम लिया है, और जो यूपीएफ है उसमें हमने क्या लिया, सुप्रीमम। तो अभी आप रिलेशन देख ही रहे हैं कि सुप्रीमम जो होता है किसी भी इंटरवल में देखेंगे तो इन्फीमम से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो बहुत होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा तो बराबर होगा, यही होगा ना। कांस्टेंट फंक्शन होगा तो सुप्रीमम इन्फीमम बराबर हो जाएगा। तो ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमेशा सुप्रीमम इन्फीमम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो हमेशा एलपीएफ क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा यूपीएफ से। अगर फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो बराबर भी मिल जाएगा। तो एलपीएफ, ये भी रिलेशन आपको याद रखना चाहिए कि एलपीएफ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू यूपीएफ, ये आप याद रखें। लेकिन वही बात, पार्टीशन दोनों में सेम, फंक्शन भी दोनों में सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एलपीएफ इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू यूपीएफ। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, मतलब इनको आपको बहुत प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब साफ साफ दिखते हैं, है ना, अपने से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये आप ऐसे ही कहीं नोट कर सकते हैं, या जो भी आपको समझ में आए, जैसे समझ में आए उसको नोट कर लीजिए, है ना, ऐसे कहीं अलग से। अब बहुत दूर मत लिखिए, देखिए जयप्रकाश एकदम पीछे जाके लिख रहे हैं कि बाद में उसको वहाँ तक पहुँचबे न करें कब। हाँ आ रहे हैं ना सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना अजय सर, गए। हाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको आप जो भी भाषा समझ में आया, आप जैसे भी समझ में आया हो उसको लिख दीजिए, है ना। ये चीज़ें हमेशा होती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाया हूँ, प्रूफ नहीं किया हूँ। प्रूफ के पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, ठीक है। तो इसको आप जो है कहीं पर या कॉपी पे ही आप अपना कहीं ऐसे कॉलम बना के बगल में, है ना, या जो थ्योरम जो लोग नहीं लिखे हैं, जो तो अभी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, वो नोट करके एक बॉक्स बना के अपना लिख दें उसी में, है ना। लेकिन वही साथ में होना चाहिए, बहुत दूर मत लिखिएगा कि ऐसा बहुत दूर लिख दें कि वहाँ तक पहुँचबे न करें कब। और आपको बेसिकली दिमाग में क्या रखना है, ये रिजल्ट स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एम आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम, और फंक्शन की वैल्यू हमेशा इन्फीमम सुप्रीमम के बीच में इस तरह से लाई करेगी, और हमेशा लोअर सम अपर सम से या तो छोटा होगा या बहुत हिम्मत करेगा तो बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा लोअर सम कभी भी अपर सम से। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो साफ साफ दिखाई देते हैं। जो लोग लेट आए हैं, रिकॉर्डेड सब कुछ है, अपना देखेंगे, बाकायदा समझा दिया हूँ कैसे कैसे चीज़ें घटित हुई हैं। हाँ बस यही, बस ऐसे समझा ही रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको देख लीजिएगा। लेकिन हम इसलिए तिवारी आज नहीं आएंगे, दूर पड़ जाता हूँ।
नहीं मुझे पता रिकॉर्डेड के चक्कर में पड़ गए, रिकॉर्डेड भेज देंगे सर, काम बन जाएगा। बहुत सही किए। ये उसी कंडीशन में देखिएगा जब आप मान लीजिए नए आने में असमर्थ हो तभी, और जब आ सकते हैं तो फिर आप आइए। रूटीन कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने बंद कर दिया था। अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से रिवीजन कर दूँ। तो ये आपका है, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जब ऐसा हो जाएगा इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो फिर क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे, अब आते हैं समेशन r इक्वल टू 1 to n या समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m डेल्टा r की वैल्यू चलो निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m और डेल्टा r को लिखेंगे xr माइनस xr माइनस 1। क्लियर है। देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, हमको सबकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m डेल्टा r इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n m और डेल्टा r के स्थान पे xr माइनस xr माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, m तो रहेगा बेटा बाहर, क्योंकि वो समेशन m पे थोड़ी काम करेगा, है ना। क्लियर है ना, m तो रहेगा बाहर आपका। अब क्या करना है, जब m रहेगा बाहर तो अब आप इसमें करना क्या है कि अब इस पे समेशन ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट कीजिए समेशन। तो पहले लिखेंगे r इक्वल टू 1 रखिए, इसमें r इक्वल टू 1 रखिए, मिल जाएगा x1 माइनस का x0, फिर समेशन है तो प्लस लगाएंगे आप, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो x2 माइनस का x1, समेशन है तो प्लस लगाएंगे, r इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ पे तो x3 माइनस का x2, ऐसे ही ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। और लास्ट में रखेंगे आप r इक्वल टू n इसमें, तो मिल जाएगा xn माइनस 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ से x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, ऐसे x3 भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, लेकिन दो बच जाएंगे, क्या यम है ना, xn माइनस का x0, मतलब फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा। इसको आप अगर समझना चाहें और अच्छे से तो आप क्या कीजिए, आप जो है मान लीजिए कि आप कुछ फिक्स तक ही जाइए, जैसे मान लीजिए x1 माइनस x0, फिर x1 आपका x1 माइनस x0 होगा, फिर x2 माइनस x1 है ना, फिर आपका x3 माइनस का x2, बस यहीं तो रुक जाइए आप, मतलब 3 पार्ट कीजिए, है ना। तो ऐसे देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा आपका फर्स्ट और लास्ट ही तो बचा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कौन बचने वाला है, तो बचेगा कौन सा, फर्स्ट एंड लास्ट xn माइनस x0। अब बेटा यहाँ देखो स्मॉल m और xn इक्वल टू आप क्या लिखें b, ठीक है, तो मैं यहाँ b लिख सकता हूँ, और उसके बाद x0 इक्वल टू a, तो b माइनस a। क्लियर है, यह हो गया। अच्छा सिमिलरली इसी तरीके से ये तो वैल्यू हमको जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में हमको सबकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकल गई, अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं लास्ट वाले का। सिमिलरली समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल m डेल्टा r, ये भी उतना ही आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों में अंतर क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ स्मॉल m यहाँ कैपिटल m है ना। तो कैपिटल m स्मॉल m से कोई फर्क तो पड़ने वाला, क्योंकि समेशन तो डेल्टा r वाले पे काम कर रहा है, तो जैसे स्मॉल m बाहर हुआ है ऐसे कैपिटल m इसमें बाहर होगा, सब वैसे ही आएगा, बस यहाँ हो जाएगा कैपिटल m b माइनस a। क्लियर है। एंड वी नो डैट, और कुछ चीज़ें आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, आप जानते ये हो बेटा कि एलपीएफ का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कल, एलपीएफ का डिफिनेशन लिखवाया था, जो कितना था, समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r, ये लिखे ना आप। और यूपीएफ का भी मैंने लिखवाया था, यूपीएफ, तो यूपीएफ का आपने लिखा था समेशन r इक्वल टू 1 to n और कैपिटल mr डेल्टा r। क्लियर है, ये डिफिनेशन आपने लिखा हुआ है, तो बस अब काम खत्म हुआ। अब ये सब वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाओगे रख दोगे तो प्रूफ नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, स्मॉल m b माइनस से, यहाँ क्या लिखोगे LPF, यहाँ क्या लिखोगे UPF, यहाँ कितना वैल्यू आया, कैपिटल M b माइनस से। ठीक है, तो मतलब क्या है प्रूफ में कि जो देखिए स्टेटमेंट दिया है कि f जो है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, आप क्या कर देंगे कोई पार्टीशन, तो पार्टीशन जब भी करेंगे थ्योरम के प्रूफ में तो इन जनरल मैंने कर लिया x0 x1 x2 से लेके आप xn तक, और x0 इक्वल टू ये मान लिया, xn इक्वल टू b, है ना, क्योंकि भाई a से b तक ही ना वही ना पार्टीशन हुआ है। तो जो स्टार्टिंग करेंगे x0 a के बराबर xn b के बराबर, क्योंकि आपने क्लोज इंटरवल AB का ही पार्टीशन किया है, तो ये आप सब में लिखेंगे।
और पार्टीशन जब करते हैं तब जानते हैं जो पॉइंट्स लेते हैं उनको कैसे लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। अब क्या है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जिस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन कर रहे हैं पहले उसमें फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम बोल देंगे। तो हमने बोला यहाँ पे कि स्मॉल एम कैपिटल एम जो है इन्फीमम और सुप्रीमम है किसका, फंक्शन एफ का इन क्लोज इंटरवल ए बी में। और फिर जब उसका पार्टीशन करेंगे तो कई सब इंटरवल बनेंगे, तो हर सब इंटरवल का अपना इन्फीमम सुप्रीमम, जैसे मैंने एग्जांपल 0 to 10 वाला लिया था तो 5 ठो बना था, तो स्मॉल m1 कैपिटल m1 स्मॉल m2 वैसे बोला था ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि स्मॉल mr कैपिटल mr, अब चाहे जितना भी पार्ट हुआ हो, इसमें n पार्ट होगा तो r1 से n रन करेगा, जैसा मैंने यहाँ समेशन में रन कराया भी है। तो स्मॉल mr कैपिटल mr को बोल दिया इन्फीमम और सुप्रीमम किसका, f का, किसमें ir क्या है, xr माइनस 1 का xr, और डेल्टा r उसका लेंथ होगा, वो क्या होगा xr माइनस 1 है ना। इसका मतलब अगर मैं I1 r इक्वल टू 1 हो तो सब इंटरवल हो जाएगा I1 का इन्फीमम क्या होगा, स्मॉल m1, सुप्रीमम क्या होगा, कैपिटल m1। फिर r इक्वल टू 2 रख दें तो I2 मिल जाएगा। I2 का इन्फीमम क्या होगा, I2 का इन्फीमम नहीं बोलिए, है ना, I2 में फंक्शन का इन्फीमम, ऐसे बोली तो और अच्छा है, यही वास्तव में होता है कॉन्सेप्चुअल, है ना। यहाँ पे r इक्वल टू 2 रखेंगे तो I2 वाला सब इंटरवल मिल जाएगा, और इस I2 वाले सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम स्मॉल m2 बोला जाएगा और सुप्रीमम कैपिटल m2। अगर मैं r इक्वल टू 3 रख दूंगा तो I3 मिल जाएगा, इस I3 वाले सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम मिल जाएगा m3 और सुप्रीमम मिल जाएगा कैपिटल m3। ऐसे ही यह है आपका, तो इन जनरल ऐसे लिख दिए तो इसमें सब आ गया, जितने सब इंटरवल थे सब आ गए, r आपका 1 to n रन करेगा। अब ये रिलेशन में बताया था, जब ऐसा होता है, जब किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी का आपने पार्टीशन किया, कई तमाम सेगमेंट और सब इंटरवल मिलते हैं, तो उनके इन्फीमम और सुप्रीमम में यही रिलेशन होता है। सब में डेल्टा r से मल्टीप्लाई किया और सब में समेशन r इक्वल टू 1 to n लगाया और फिर मैंने ये सॉल्व कर दिया सिंपली, ठीक है। तो ये सब वैल्यू उठा के कहाँ चले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वहाँ पहुँचेगा तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहुँचने के बाद आप लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट लिख दिया ना आप लोगों ने, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप जब पहुँचेंगे आप तो क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्मॉल m b माइनस ए लेस देन r इक्वल एल पी एफ लेस देन r इक्वल यू पी एफ और लेस देन r इक्वल कैपिटल m b माइनस से, आपका यह हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। नोट कर लीजिए, चलिए स्टेटमेंट नहीं लिख पाए हैं तो लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख पाए लिख लें। लेट f बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, स्टेटमेंट आपका यही था, let f be a real valued bounded function defined on closed interval a b, f be a real valued bounded function defined on closed interval a b and p be any partition capital P and capital P be any partition of closed interval a b, capital P be any partition of closed interval a b फॉर द फंक्शन एफ, फंक्शन एफ के लिए पार्टीशन कर रहे हैं, फॉर द फंक्शन एफ देन, फॉर दिस फंक्शन एफ देन, यही जो प्रूफ करना था वही लिख देंगे आप, देन एम बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल एल पी एफ लेस देन आर इक्वल यू पी एफ लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम बी माइनस से, यही आपको प्रूफ करना है। फिर प्रूफ स्टार्ट हो गया। कहाँ पे इन्फीमम, स्मॉल एम कैपिटल एम भी इन्फीमम, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और सुप्रीमम मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ, ठीक है ना। कितना मिटा है, लिख लो पहले। तो एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिए, एलपीएफ, जब एलपीएफ लिखा गया है तो जो अभी सिंपली आप देखते हैं, जब एलपीएफ डिफाइन किया गया तो एलपीएफ में आपको स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा 3, ये चीज़ है ना। इन जनरल में आपने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा जब एलपीएफ है, इसका मतलब एलपीएफ मतलब लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ, फंक्शन एफ का लोअर सम है या करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। तो जिस भी यहाँ देखो, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसी का इन्फीमम यहाँ लिखा जाएगा। जैसे जो आप m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 करते हो ना, तो जो उसमें इन्फीमम लिखते हो किस फंक्शन का,
जो फंक्शन यहाँ लिखा होता है, मतलब या जिस फंक्शन का वो इन्फीमम होता है वही फंक्शन यहाँ लिखा जाता है। दोनों तरह से समझ सकते हैं आप लोग कि स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 ऐसे जब करते हैं तो जो m1 m2 m3 ये सब जो आपके इन्फीमम है ना, किसके इन्फीमम है? फंक्शन के इन्फीमम है। तो जिस फंक्शन के इन्फीमम होते हैं उसी फंक्शन को यहाँ पे p के साथ लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? या आप इसको उल्टा ये भी समझ सकते हैं कन्वर्स में कि अगर LPF लिखा हुआ है तो आप समेशन r इक्वल टू 1 to n और डेल्टा r तो लिखबे करेंगे, बट स्मॉल mr जो लिखेंगे वो किसका इन्फीमम होगा? वो इस फंक्शन का ही इन्फीमम होगा। बात समझ में आई ना? उस फंक्शन का ही इन्फीमम होगा, अलग अलग सब इंटरवल में आपके इस तरह से हो जाएंगे। क्लियर है? और यार सुप्रीमम की जब बात आएगी है ना, तो सुप्रीमम जैसे कैपिटल MR यहाँ लिखा है तो किसका? फंक्शन f का ही। जो यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा उसी का यहाँ इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो चीज़ लिखा जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ हमारे पास दो फंक्शन है, मान लो मैं बोलूँ हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1 एक f2, ऐसा मैं बोल दिया। मैंने बोला इसका इन्फीमम है स्मॉल m1 और सुप्रीमम है कैपिटल M1। इसका इन्फीमम है, या इसे ऐसे बोल दूँ mr और mr कैपिटल MR, कई पार्ट जब पार्टीशन करेंगे कई सब इंटरवल बनेंगे सबके, इसको मैं डैश कर दूँ ऐसे और इसको बोल दूँ स्मॉल mr डबल डैश और कैपिटल MR डबल डैश, ये f2 का। तो अगर मैं लिखूंगा LP कामा F1 तो आप क्या लिखोगे? समेशन R इक्वल टू 1 to n क्या 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 स्मॉल mr डैश लिखोगे डेल्टा R, ठीक है ना, क्योंकि इस फंक्शन का इन्फीमम आपका ये है, वही लिखोगे। अब मैं बोलूंगा LP कामा F2 तो क्या लिखेंगे? समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr डबल डैश डेल्टा R। अगर मैं बोलूंगा UP कामा F1 तब लिखेंगे समेशन R इक्वल टू 1 to n, अब इस F1 का सुप्रीमम कैपिटल MR डैश डेल्टा R। क्लियर है? तो कहने का मेरा मतलब देखो यही है, ऐसे UP कामा F2 समेशन R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डबल डैश डेल्टा R। तो मेरे कहने का मतलब यही है, ये चीज जान लीजिएगा कि फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम दिया रहेगा तो जो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे लोअर सम अपर सम के साथ, यहाँ पे लोअर सम ऑफ द फंक्शन, तो जिस भी फंक्शन को लिखेंगे उसी का इन्फीमम सुप्रीमम वहाँ पे यूज करेंगे, है ना। अपर सम है तो उसका सुप्रीमम, लोअर सम तो उसका इन्फीमम। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा ऐसे लिखने में। अगर ऐसा पता रहे मुझे पता रहे कि फंक्शन का यही इन्फीमम सुप्रीमम है इन जनरल, तो हमें लोअर सम अपर सम लिखना होगा तो हम बड़े आसानी से कौन कहाँ लिखना है पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, है ना। अब इसी पे एक थ्योरम मैं करवाता हूँ आपको। देखिए थ्योरम आपका ये है, ध्यान दीजिएगा कि अगर f, ध्यान दीजिए थ्योरम नंबर सेकेंड जो भी थ्योरम है आपका, अगर स्मॉल f, अगर ये आपका रियल बात नहीं वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है एंड p विद द पार्टीशन, एकदम वैसे ही p विद द पार्टीशन आप क्लोज इंटरवल ए बी है, देन पी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है, देन ऐसे सिचुएशन में आपको पहला प्रूफ करना है यू पी कामा माइनस एफ इक्वल टू माइनस का एल पी एफ, और सेकेंड आपको प्रूफ करना है एल पी कामा माइनस एफ इक्वल टू माइनस का यू पी एफ। ये दो रिजल्ट आपको प्रूफ करने हैं। कि अगर f कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन हो और p कोई पार्टीशन हो तो यूपी कामा माइनस एफ, मतलब माइनस एफ फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो आपका अपर सम होगा, माइनस एफ फंक्शन का जो अपर सम होगा करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन p, वो किसके बराबर आएगा? वह फंक्शन f का जो लोअर सम होगा करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन p उसके निगेटिव के बराबर आएगा। वो यानी यहाँ पे है ना माइनस एफ वाले फंक्शन का या निगेटिव ऑफ फंक्शन एफ का जो लोअर सम होगा करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन p वो किसके बराबर आएगा? जो फंक्शन एफ का अपर सम होगा करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन p उसके निगेटिव के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको शो करना है। देखिए बहुत ही सिंपल एक चीज़ जान लीजिए, अगर कोई फंक्शन एफ बाउंडेड है तो फंक्शन माइनस एफ भी बाउंडेड होगा। अगर कोई फंक्शन एफ क्या है बाउंडेड है तो उसका निगेटिव वाला फंक्शन भी बाउंडेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो बेटा फंक्शन एफ है वो बाउंडेड है, मान लीजिए उस यह ऐसे दो नंबर के बीच में बाउंडेड है, मतलब यही हुआ इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा।
तो फंक्शन एफ मान लीजिए बाउंडेड में मैंने मान लिया कि 2 से 5 के बीच में बाउंड है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 से कम नहीं आ रही है, 5 से ज़्यादा नहीं आ रही है। अब निगेटिव माइनस एफ बाउंडेड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब सब में माइनस लगा दो, बहुत सिंपल, माइनस लगा दो, -2 -f -5। लेकिन अब जब माइनस लगाएंगे सब में ना तो ये आपका चेंज कर जाएगा, हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब ये भी तो यही शो कर रहा है कि माइनस एफ भी फंक्शन बाउंडेड है ना, और इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है -5 और बड़ा वैल्यू क्या है -2 है ना। बस जैसे एफ वाला फंक्शन बाउंडेड अगर है तो माइनस एफ वाला भी फंक्शन, मतलब उसका जो निगेटिव होगा वो भी बाउंडेड होगा, है ना। जो उसका इन्फीमम सुप्रीम, एफ का जो इन्फीमम सुप्रीम होगा उसी का निगेटिव ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। जो मतलब जिसका इन्फीमम मान लीजिए स्मॉल एम आर है, तो जो माइनस स्मॉल एम आर होगा वह माइनस एफ का सुप्रीमम हो जाएगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि इसका सुप्रीमम कौन है, 5 ना, यह सुप्रीमम 5 है, किसका फंक्शन एफ का सुप्रीमम 5 है, तो माइनस वाले एफ का जो इन्फीमम है वो -5 है, मतलब एफ का जो सुप्रीमम होगा वही माइनस एफ का जो है इन्फीमम होगा, लेकिन निगेटिव के साथ, है ना। फिर देखो इसका इन्फीमम कौन है, 2 है ना। तो माइनस एफ का सुप्रीमम कौन है, वो -2 है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि यही मैं अब डायरेक्टली लैंग्वेज में लिखाऊंगा। तो लैंग्वेज में बोलूंगा कि स्मॉल एम आर, मैं बोलूंगा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। अगर मैं ये बोल दिया कि स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर फंक्शन एफ का इन्फीमम सुप्रीमम है ना, फंक्शन एफ का इन्फीमम सुप्रीमम है, तो बताइए माइनस एफ का इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा, आप बताओ। आप ही आपके पीछे जस्ट जी। अगर फंक्शन एफ का इन्फीमम स्मॉल एम आर है, सुप्रीमम कैपिटल एम आर है, तो फंक्शन माइनस एफ का मतलब उसके निगेटिव वाले फंक्शन का इन्फीमम कौन होगा, सुप्रीमम कौन होगा, आप बताइए। कोई नहीं बोलेगा, आप ही बताएंगे। जो होगा -mr होगा, कौन सा, स्मॉल की कैपिटल, सुप्रीमम से माइनस का ऐसा हो जाएगा ना, और प्लस की माइनस, क्या यहाँ माइनस की प्लस, यहाँ प्लस। कितने लोग सहमत हैं इससे, कितने लोग सहमत हैं, कोई नहीं सहमत है। मालूम है घटना क्यों घटित हुई ऐसी, क्योंकि जिस समय मैं समझा रहा था आप बात कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने साफ आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया, लेकिन आप उस दौरान कर रहे थे बात, इसलिए आप पूरा निराल गलत बता के खाली कर दिए, ठीक है। और वही बात है ना, आप कितने भी अच्छे क्यों न रहे, कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो फिर मैटर फंस जाएगा, फंस गया मैटर आपका। क्योंकि बहुत ही इजी है, मैंने साफ बता दिया पूरा एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ लोग समझदार होंगे तो इस चीज़ को अपने भाषा में लिख भी लिए होंगे, कुछ लोग तेज होंगे, दिमाग में भर लिए होंगे अभी, है ना, लेकिन बहुत ही इजी था समझना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कितने लोग बता लेंगे, ये इसका इन्फीमम है और ये सुप्रीमम है, इसका इन्फीमम क्या होगा, कौन बताएगा, क्या होगा, माइनस स्मॉल कैपिटल, यस, और सुप्रीमम ये होगा, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे आप लिख भी सकते हो, कहीं भी दिमाग में भर लीजिए कि अगर एफ का जो इन्फीमम सुप्रीमम होगा माइनस एफ का वो चेंज हो जाएगा, लेकिन निगेटिव के साथ चेंज होगा। अब देखो मैं एग्जांपल समझा रहा था, जब आप बात कर रहे थे मैं समझा रहा था, देखो ये फंक्शन एफ है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये इन्फीमम ये सुप्रीमम, सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू या, तो ये इन्फीमम या सुप्रीमम। जब निगेटिव लगा दोगे तो ये साइन चेंज कर जाता है। तो अब मैं बोलूंगा, अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ, अब मैं बोलूंगा बताओ इसमें माइनस एफ का इन्फीमम कौन है, तो इन्फीमम अब ये बोला जाएगा, फिर सबसे छोटा ये ना, सबसे छोटा तो आपका यही है, और सुप्रीमम आपका ये बोला जाएगा। तो आप क्या देख रहे थे, जो एफ का इन्फीमम था उसी का निगेटिव माइनस एफ का सुप्रीमम बन गया, जो एफ का इन्फीमम था उसी का निगेटिव माइनस एफ का सुप्रीमम बन गया, है ना। और वही चीज जो एफ का सुप्रीमम है उसी का निगेटिव माइनस एफ का बन गया इन्फीमम। वही चीज जो एफ का सुप्रीमम है उसी का निगेटिव माइनस एफ का क्या बन गया, इन्फीमम। ये दोनों इन्फीमम है, ये दोनों क्या है, सुप्रीमम है, लेकिन यह आपका एफ का है इन्फीमम सुप्रीमम, या माइनस एफ का इन्फीमम सुप्रीमम है। इतना बात अगर समझ में आ गया तो इस थ्योरम का प्रूफ आपके लिए एकदम हलवा है, बाएं हाथ का खेल है, आप कर लेंगे। और समझ में आ रही है, ये मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं
और इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। जब इतना समझ गए तो प्रूफ बड़े आसानी से कर लेंगे और आराम से लिख लेंगे। दो बातें मैंने समझाया, देखिए, एक ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई, और एक जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि जो फंक्शन लिखेंगे, अगर एलपीएफ लिख रहे हैं तो अगर फंक्शन पी के साथ जो लिखेंगे समेशन आर इक्वल टू 1 to n, उसी फंक्शन का ही इन्फिमम लिखेंगे। और जब यूपी जो भी फंक्शन लिखेंगे आप, तो जब समेशन आर इक्वल टू 1 to n करेंगे अपर सम के लिए, तो जो फंक्शन लिखेंगे उसी का ही सुप्रीमम। ये मैं समझा रहा था आप लोगों को। तो कुछ बातें जो आपको अगर याद हैं, ठीक है भाई, आप नहीं भूलते, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे बहुत तेज हैं। लेकिन अगर जो चीज़ें लगे कि नहीं यार ये जो है, और चूंकि जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम फिक्स है, वो सब यूज होगा, ठीक है। और वो बस वो लाइन अगर क्लियर है और ये लाइन क्लियर अगर हो गया, तो इस थ्योरम के प्रूफ में आपको कोई तनिक भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप बड़े आराम से कर लेंगे। अगर उस लाइन और इस लाइन में थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो आप इस थ्योरम के प्रूफ में डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर रट्टा मारने के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन रट्टा आपको नहीं मारना है। देखिए मैं जब भी थ्योरम किसी भी थ्योरम को पहला वाला करवाया थ्योरम, तो वहाँ भी देखिए एग्जाम्पल लेके बाकायदा M1 M2 रिलेशन सब कुछ समझा दिया आप लोगों को। फिर कुछ रह नहीं गया, खाली डेल्टा आर से मल्टीप्लाई समेशन लगा के सॉल्व कर दिया, कहानी खत्म हो गई, है ना। इस थ्योरम के प्रूफ में भी जो दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे लगने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, कोई प्रूफ नहीं है, जो बेसिक है ये सब इसमें समझना भाई बेसिक है ना, तो साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आपको जो है इस थ्योरम के प्रूफ में भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो आइए हम इसके प्रूफ की तरफ जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए क्या समस्या हो रही है आपको, हो रही है कि नहीं हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए। देखते हैं आगे क्या है। मैं प्रूफ की तरफ बढ़ता हूँ। मैं लेट कर लूँगा कि एफ बी जैसा उसने बोला भी है कि रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ठीक है ना, बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन निगेटिव एफ इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन। ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल दिया, अभी आपको समझाया भी, आल्सो बाउंडेड फंक्शन। लेट अगर मैं कर लूँ पी, आपका वही सेम फंडा, कुछ चीज़ें बार बार लिखी जाएंगी, x1 x2 इस तरह से, xr माइनस 1 कामा xr डॉट 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 xn इक्वल टू बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। लेट आई आर इक्वल टू, अभी देखो आई आर मतलब इसका जब पार्टीशन करेंगे तो तमाम सब इंटरवल बनेंगे, तो मैं आई आर से उन सबको दिखा रहा हूँ। आर इक्वल टू 1 to n रन करेगा, आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कामा एक्स आर बी एनी सब इंटरवल या बी द सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम मान लेते हैं बेटा, लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम किसका, एफ का, ठीक है, ऑफ एफ, किसमें, इन आई आर। इसमें जो है इन्फीमम सुप्रीमम कौन है, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, ठीक है ना। देन तो ये बताया ना आपको, तो इसका जब ये इन्फीमम सुप्रीमम बेटा, तो ये रिलेशन आपका होल्ड करेगा, यही ना। इसमें लिखा था ना अभी 2 लेस देन आर इक्वल टू एफ लेस देन आर इक्वल टू 5, ये इन्फीमम इसका, ये सुप्रीमम। तो यहाँ पे चूंकि इन जनरल लिख रहा हूँ तो स्मॉल एम आर लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है ना, कैपिटल एम आर, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका बाउंडेड। अगर मैं ही माइनस लगा दूँ तब क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तो माइनस का स्मॉल एम आर अब हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल माइनस का कैपिटल एम आर, है ना। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, दिस शोज डैट, ये शो कर रहा है, दिस शोज डैट, साफ साफ दिख रहा है कि अगर एफ का इन्फीमम सुप्रीमम स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर है, तो माइनस एफ का इन्फीमम सुप्रीमम जो होगा वह माइनस कैपिटल एम आर और कामा माइनस स्मॉल एम आर होगा। दिस शोज डैट माइनस कैपिटल एम आर और कामा माइनस स्मॉल एम आर बी द, क्या, ये इन्फीमम है और सुप्रीमम, बी द इन, है ना, सबसे छोटी वैल्यू यह है, सबसे बड़ी वैल्यू है किसके लिए, फंक्शन माइनस एफ के लिए, है ना। माइनस कैपिटल एम आर कामा माइनस स्मॉल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन माइनस एफ इन आई आर, क्लियर है ना। अब कुछ नहीं, अब देखो यहाँ पे देन, अब मुझे पहला प्रूफ करना है यूपी का माइनस एफ इक्वल टू माइनस का एलपीएफ, ठीक है।
तो चलिए यू पी कामा माइनस एफ लिखता हूं। मैंने बोला जब भी अपर सम लिखेंगे यहां तक तो बात एकदम फिक्स्ड है, ये रहेगा सम में, समेशन आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। लेकिन जब अपर सम लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सुप्रीमम, अपर सम में सुप्रीमम लिखते हैं। और कहाँ पे, यहाँ मैं बस एक्स लिख दूँ, बस यही बात यही कह रहे हो ना आप, वो लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अच्छा कोई बात है ना, वो कोई मतलब नहीं है। एफ एक्स में एक्स लिखूँ चाहे ना लिखूँ, एफ आपका एक्स कोई फंक्शन है, या अंडरस्टूड रहेगा हमेशा, ठीक है। आपका मन आप लिख भी दीजिए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो खाली बस ये दर्शाता है कि अब किसका फंक्शन है, और आपको ये समझाने की जरूरत नहीं कि किसका फंक्शन है, ठीक है। बस ये फंक्शन है, बस इनफ। एक्स आपका अंडरस्टूड है, वो कहीं लिख दिया बड़ी अच्छी बात, छोड़ दिया वो भी अच्छी बात। आइए यहाँ पे आते हैं। मैंने क्या बताया था कि अपर सम में क्या लिखेंगे, सुप्रीमम। अपर सम में क्या लिखेंगे, सुप्रीमम, और लोअर सम में क्या लिखेंगे, इन्फीमम। अपर सम में सुप्रीमम लिखेंगे, लोअर सम में इन्फीमम। तो सुप्रीमम लिखेंगे तो किसका लिखेंगे सुप्रीमम, माइनस एफ का। किसका लिखेंगे, माइनस एफ का। तो बताओ माइनस एफ का सुप्रीमम कौन है ना। देखो साफ साफ लिखा गया है, बस नकल मार के लिखना है आपको, माइनस का स्मॉल एम आर। क्लियर है ना सबको, है ना। अब इसको बेटा बड़े आराम से माइनस को बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि भाई अब ओपन करोगे समय माइनस आएगा, माइनस कॉमन कर लिया, है ना। तो अभी ऐसा हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। अब हम खाली इसको अगर ध्यान दें, माइनस को छोड़ दें, खाली इसको ध्यान दें, तो अब यहाँ क्या है, इन्फीमम। जब यहाँ इन्फीमम है तो ये लोअर सम होगा, माइनस को छोड़ दीजिए, ये क्या होगा, लोअर सम। तो ये किसका लोअर सम होगा, पार्टीशन तो पी ही है, लेकिन अब ये जो लोअर सम है किसका लोअर सम होगा, तो भाई देखिए किसका इन्फीमम है, तो स्मॉल एम आर किसका इन्फीमम है, तो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर विद इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ, एफ का तो एल पी एफ लिखा जाएगा। तो पहला वाला प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया। फिर दूसरा आते हैं, एल पी कामा माइनस एफ। अब मैंने बोला लोअर सम लिखना है, लोअर सम, तो जब लोअर सम लिखोगे तो आप लिखोगे इन्फीमम, लोअर सम में इन्फीमम लिखोगे, लेकिन इन्फीमम किसका, जो फंक्शन है उसका। तो माइनस एफ वाले फंक्शन का इन्फीमम कौन है, तो यहाँ देखो लिखा गया है माइनस कैपिटल एम आर कामा माइनस स्मॉल एम आर बी द इन्फीमम, मतलब पहला वाला इन्फीमम दूसरा वाला सुप्रीमम। क्या लिखेंगे, माइनस का कैपिटल एम आर। क्लियर है ना। बस दो ही कोई दोनों कॉन्सेप्ट हैं, अगर उसमें थोड़ा डिबगाए आप तो मैटर फंस जाएगा। बस वही दोनों कॉन्सेप्ट, बस आराम से कर जाएंगे आप। माइनस को कर दिया बाहर, समेशन आर इक्वल टू 1 to n, अब बचा कैपिटल एम आर डेल्टा आर। अब माइनस को फिर छोड़ दो, ध्यान दो, उसको बाहर ही रहने दो, है ना। अब ये देखो ये क्या है, अब चूंकि यहाँ कैपिटल एम आर है, कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है। किसका सुप्रीमम है, फंक्शन एफ का, इसलिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपर सम, क्योंकि कैपिटल एम आर सुप्रीमम है किसका, फंक्शन एफ का। तो अगर सुप्रीमम रहता है तो अपर सम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपर सम हो जाएगा। लेकिन किसका, ये किसका सुप्रीमम, किस फंक्शन का, एफ वाले फंक्शन का। प्रूफ हो गया, दोनों चीजें क्लियर है, बस यही काम है, नोट कर लीजिए इसको आप। हम जब इसको हम मिटा दें, देखिए अगला थ्योरम है, लिखिए बेटा लिखिए, लेट f1 एंड f2, लेट f1 एंड f2, लेट f1 स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 बी द रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। बस ये सब लाइन सब में सेम मिलेगी आपको, क्योंकि सब में यही भाई एक ही कॉन्सेप्ट है पूरा रीमान का। स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 विद द रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। एंड पी बी द सेम सब चल रहा है, P be the any partition, capital P be the any partition of closed interval AB, any partition of closed interval AB, then number first, पहला है LP कामा F1 प्लस F2, LP कामा F1 प्लस F2 ग्रेटर देन आर इक्वल एल पी कामा एफ वन और प्लस एल पी कामा एफ टू।
एल पी कामा F1 प्लस F2 ग्रेटर देन आर इक्वल एल पी कामा F1 प्लस एल पी कामा F2, और नंबर सेकेंड है बेटा यू पी कामा F1 प्लस F2 इज लेस देन आर इक्वल यू पी कामा F1 प्लस यू पी कामा F2। ठीक है, यह है। चलो एकदम अब इसको कैसे प्रूव करेंगे और क्या तरीका होगा, पहले उसको हम समझते हैं फिर हम लिखेंगे उसको। पहले समझ में आ जाए बस काम खत्म होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे F1 फंक्शन है, F2 फंक्शन है, F1 प्लस F2 फंक्शन है। देखिए जब मैं आपको बताता हूँ पहले तो जान लीजिए कि जब आप रिवीजन करते हैं चीज़ों को तो आपको इन्हीं सब पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि वही चीज़ मैं मतलब आपको बताऊँगा पहले, है ना, जो मेन पॉइंट होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें तो कॉमन वही लिखना है, वही रट्टा पूरा, या बी रियल वैल्यू डिपेंडेंट फंक्शन, पी पार्टीशन पी इक्वल वही लिखते हैं, ए इक्वल टू एक्स नॉट कामा एक्स 1 ऐसे ही। तो कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन, तो आपको जो मैं समझाते वक्त जो बताता हूँ आपको वही मेन होता है, वही की पॉइंट होता है, वहीं से सब कुछ प्रूव कर लेना है आपको। तो जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको भी उसी पॉइंट पे फोकस करना है और उसी तरीके से, है ना। रिवीजन ऐसे ही होता है, नहीं पूरा रट्टा मारते हैं ऐसा कुछ, बस उसी पॉइंट को देखते हैं, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब F1 F2 आपके फंक्शन है और एक फंक्शन आपका जैसे प्रूफ में है F1 प्लस F2 है। ठीक है, अब हम बोल लेते हैं बेटा जो F1 है इसका जो इन्फीमम है ना, F1 का जो इन्फीमम है मैं बोल देता हूँ कि स्मॉल mr डैश है और जो सुप्रीमम है कैपिटल mr डैश है। ठीक है, और इसका जो इन्फीमम है वह स्मॉल mr डबल डैश है और जो सुप्रीमम है कैपिटल mr डबल डैश है। और F1 प्लस F2 का जो इन्फीमम है ना, वो मैं स्मॉल mr ही केवल मान रहा हूँ, आप लोग ट्रिपल डैश मान लेना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कैपिटल mr मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं, आप डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, अब स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार, है ना। बस ये है कि भैया स्मॉल m कैपिटल M RR लगा रहेगा जनरल में दिखाने के लिए। अब डिफरेंट तीनों अलग अलग थोड़ा सा दिखे इसके लिए आप डैश लगाओ, आप स्टार लगाओ या अपना ही फोटो लगा दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ हाँ, MR तिवारी फिर MR डैश तिवारी, ऊपर लिख दीजिए तिवारी, है ना, कुछ भी ऐसा लिख के अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ये हो गया इस तरह से। अब ध्यान दो, अगर इसका ऐसा है इन्फीमम सुप्रीमम तो ये इसका मतलब ये जान लीजिएगा कि इस फंक्शन का जो स्थिति होगी वो कुछ ऐसी होगी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो ऐसे लाई करेगी, है ना भाई। अगर इन्फीमम है तो इसका मतलब कि फंक्शन F1 की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल mr डैश से छोटी नहीं होगी और कैपिटल mr डैश से बड़ी नहीं होगी। बात समझ आई ना, यह हो गया, इसका मतलब यह हुआ। और वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा कि स्मॉल mr डबल डैश लेस देन आर इक्वल F2x लेस देन आर इक्वल, मैं x लिख भी सकता हूँ छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। सर x गायब हो गया, x आप लिख भी सकती हो छोड़ भी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। और mr डबल डैश, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे स्मॉल mr लेस देन आर इक्वल, है ना, F1 प्लस F2 और x और लेस देन आर इक्वल कैपिटल mr। इसका मतलब देखो यही हुआ, इन्फीमम सुप्रीमम मतलब यही हुआ, है ना, कि जो इन्फीमम सुप्रीमम मतलब फंक्शन की वैल्यू इन्फीमम से छोटी नहीं होगी, सुप्रीमम से बड़ी नहीं होगी। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ आई। अब देखो बहुत ही सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल। आप ये भी देखो कह सकते हो कि जो F1x है इसका इन्फीमम नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये mr डैश क्या है, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये आपका लिस्ट अपर बाउंड। इसको जरूरी समझना है क्योंकि देखो लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल रहा है, इसका मतलब ऐसा यूज होने वाला है ना। तो इस इन्फीमम को यहाँ पे इन्फीमम से ज़्यादा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के रूप में ध्यान रखेंगे आप, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा यहाँ पे। और ये सुप्रीमम है मतलब लिस्ट अपर बाउंड है, और ये इसका इन्फीमम है मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ये सुप्रीमम है तो लिस्ट अपर बाउंड है, इन्फीमम है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सुप्रीमम है तो लिस्ट अपर बाउंड है। क्लियर है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना है। आप देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल, तो अगर मैं इसको लिखूं कि भैया F1x की जो वैल्यू है ना, वह mr डैश से बड़ी है या तो बराबर है। क्लियर है कि नहीं बताओ। यहाँ पे F1x की जो वैल्यू है वह स्मॉल mr डैश से बड़ी है या तो बराबर है, वही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं किया भाई, यही सब नकल मार के लिख रहा हूँ। और इसी तरह से स्मॉल F2x की जो वैल्यू है
वो एम आर डबल डैश से बड़ा है या तो बराबर है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड। कैसे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो ये जाएगा एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। क्लियर, सबको समझ में आ रही बात है ना, बहुत सिंपल। देखिए इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक ही मतलब है, ग्रेटर इक्वल टू एम आर डैश और प्लस एम आर डबल डैश। अच्छा बताओ ये क्या दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है ना कि f1 प्लस f2 की जो वैल्यू होगी वह इससे छोटी नहीं होगी। तो मतलब ये कौन सा बाउंड होगा, लोअर बाउंड। ये कौन सा बाउंड होगा, लोअर बाउंड। लेकिन आपको एक चीज़ और पहले से मालूम है कि f1 प्लस f2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो स्मॉल एम आर है, ये आपने माना हुआ है ना, इन्हें माना हुआ है। देखो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि f1 प्लस f2 की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मतलब ये लोअर बाउंड ये भी है, छोटा है ना, तो लोअर बाउंड ये भी है, लोअर बाउंड ये भी है, लेकिन ये इन्फीमम है। ये क्या है, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ये भी है f1 प्लस f2 का, और इस एक्सप्रेशन से लोअर बाउंड ये भी है ना, लेकिन ये कैसा लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो बताओ ए वाला बड़ा होगा कि ए वाला बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, क्योंकि लोअर बाउंड ये भी, लोअर बाउंड ये भी, बट ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखा, इसलिए बोला ना आपको यही काम करेगा, तो ये लोअर बाउंड सबसे बड़ा है, तो ये स्मॉल एम आर ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाएगा स्मॉल एम आर डैश प्लस स्मॉल एम आर डबल डैश। अब कहानी समाप्त हो गई, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई, समेशन लगा दीजिए, है ना। तो समेशन आर इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर डेल्टा आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर डैश डेल्टा आर प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू n और स्मॉल एम आर डबल डैश डेल्टा आर। क्लियर है। अब बताओ ये क्या है, ये लोअर सम है, क्योंकि स्मॉल m है तो लोअर सम है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन किस फंक्शन का लोअर सम, जिसका इन्फीमम होगा उसी का लोअर सम होगा। तो स्मॉल एम आर किसका इन्फीमम है, f1 प्लस f2 का। इसको आप लिखोगे लोअर सम, p लिखोगे, लेकिन फंक्शन किस फंक्शन का, क्लियर है ना, वही लिखोगे ना, ग्रेटर देन आर इक्वल। अब यहाँ आ जाओ, ये भी लोअर सम ही है, लेकिन किस फंक्शन का, तो जिस फंक्शन का इन्फीमम होगा। तो किस फंक्शन का इन्फीमम यह है, f1 का, तो यह LP कामा f1 है बेटा, और उसी तरीके से ये आपका LP कामा प्रूफ हो गया। ये वाला देखो यहाँ पे ये समझ में आया, मतलब इसकी छोटी वैल्यू ये है, लोअर बाउंड कहलाएगा, छोटा वैल्यू तो लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड। और देखो यहाँ से भी ये क्या है, स्मॉल एम आर, ये भी लोअर बाउंड, लेकिन स्मॉल एम आर को आपने इन्फीमम कहा है, क्या कहा है, और इन्फीमम जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड यह भी, लोअर बाउंड यह भी, लेकिन ये वाला है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए बड़ा गांव का मैं भी, हाँ दोनों लोअर बाउंड है, दोनों लोअर बाउंड है, इन्फीमम स्मॉल एम आर है, ये भी लोअर बाउंड ये भी लोअर बाउंड, बट ये इन्फीमम है, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो वही सबसे बड़ा होगा ना। जैसे मान लो देखो ऐसे, मैं भी बड़ा गांव का हूँ, आप भी बड़ा गांव के हैं, है ना, लेकिन अभी दोनों को रहने दो तो हम भी बड़ा गांव के, आप भी बड़ा गांव के हैं, छोड़िए थोड़ा सा अजीब लगेगा, हम भी बड़ा गांव के, अजय सर भी बड़ा गांव के हैं, लेकिन अजय सर बड़ा गांव के प्रधान हैं। बात समझ में आ गई। तो बड़ा कौन होगा, वो बड़ा हो। दोनों लोग एक ही हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के निवासी हैं, एक ही देश के, एक ही जिले के हैं, लेकिन अब वही पोजीशन उनका। तो ये भी लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड, बट ये लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा है, गांव में सबसे बड़े अजय सर प्रधान है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर है ना। इसलिए ए वाला जब भी होगा इससे बड़ा ही कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इसी का जब उल्टा कर दोगे, देखो अब f1x को इससे बड़ा दिखाए, लेकिन f1x अब इससे छोटा तो है। अब यही ए वाला कंडीशन लेके चलो, इतना ए वाला इतना ए वाला, फिर जोड़ोगे और फिर ये हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। तो इसमें मालूम है ये रिजल्ट उल्टा आएगा। जब कैपिटल एम आर में जाओगे ना, तो इस कैपिटल एम आर के केस में, कैपिटल एम आर के केस में, कैपिटल एम आर के केस में यह हो जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये आपका सुप्रीमम है, और सुप्रीमम जो होता है लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड ये भी रहेगा, अपर बाउंड ये भी रहेगा, बट ये लिस्ट अपर बाउंड ये छोटा ही कहलाएगा। तो अब ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही समेशन लगाएंगे, काम खत्म। कल बताएं, लिखवा देंगे इसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताइए दीजिए। अब बहुत सिंपल है भाई।